जब पापा ठीक थे तो पापा आटा कहाँ से ला के देखते थे, लेकिन जब अभी बीमार हैं तो हम यही मक्की खाते हैं। कोई 7-8 महीने हो गए जो मक्खियाँ खाते, यही खाना पड़ता है। बच्चे खाना मांगते हैं तो मुझे तो बहुत दुख होता है, लेकिन आटा नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगी इनको लाके। ये है ना, ये इस आंख से नहीं दिखाई देता है? नहीं। इससे नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता, बस एक से दिखता है। इसका कोई डॉक्टर को दिखाया किसी ने आपको? इसको डॉक्टर को दिखाया नहीं? दिखाया। लाड़ी लेके इनके पीछे पड़ते हो, किसी बच्चे को मार डालोगे ऐसे? नहीं ऐसे मारने के लिए नहीं सोचता हूँ। किसी टाइम बनता है, कुछ परमानेंट भी नहीं है, कुछ ही टाइम बन जाता है, गुस्सा आ जाता है किसी टाइम। रोटी खानी है? रोटी मक्की नहीं खानी? मक्की नहीं खानी है? मैं इस वक्त जम्मू से 90 किलोमीटर की दूरी पे हूं। मुझे जाना है सुंगलदार। वो यहाँ से कितना आगे है मुझे पता नहीं, कम से कम 8-10 लोगों से रास्ता पूछकर यहाँ तक पहुँच गया हूँ। किसी ने आवाज़ दी है तस्वीरों के ज़रिए। कुछ तस्वीरें मेरे पास आई थी। 7 बच्चे हैं, माँ का देहांत हो गया है और पिताजी मेंटली अपसेट हैं, कोई काम नहीं करते हैं। अब 2 चीज़ों से इन बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा है। एक तो भूख का शिकार ना हो जाएं, और दूसरा पिता को कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, उनसे जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। जब उनको दौरा आता है पागलपन का तो वो कोई भी हथियार उठा के बच्चों को मारने के लिए भाग जाते हैं, उनके पीछे लग जाते हैं, और बच्चे फिर गांव में भागकर अपनी जान बचाते हैं जब तक कि वो शांत ना हो जाएं। 7 बच्चे हैं, सबसे बड़ी की उम्र 18 साल है बेटी की। उसने गिव अप कर दिया, उसने क्विट कर दिया, वो किसी रिश्तेदार के पास चल गई, 6 बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दिया। और जो तस्वीरें मेरे पास आई थी 1 हफ्ता पहले, इस पर काम करने में वक्त लगा, इन्वेस्टिगेट करने के लिए वक्त लगा, लेकिन कल एक कॉल मुझे आया वहीं के उसी किसी गांव की किसी महिला ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा जनाब कल तो उन 6 बच्चों के पास खाने के लिए 1 किलो आटा भी नहीं था। और उससे भी ज़्यादा बदकिस्मती ये है जनाब, इन 6 बच्चियों में से 3 जो हैं वो आंख से देख नहीं पाती, जो जानकारी मुझ तक पहुंची है। फिर डिस्टेंस मैटर नहीं करता, फिर मैटर नहीं करता वो कितना दूर है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कितने लोगों से पूछना पड़े, मुझे पता मैं पहुंच जाऊंगा वहां पे ना। सुजलदार वहाँ से ही आगे रोड है, ऊपर से जाना ना। हाँ, वो आपको 60-16 से ही ऊपर हो जाना था। इस टाइम आप पहुँच गए होते। वो जो 16 से ऊपर मोड़ होता है, थोड़ा आगे से वो ऐसे मोड़ मोड़ा था पूरा। अब यहाँ से जाना ऊपर, अब यहाँ से ऊपर से
आपने फोन किया था मुझे ना? हाँ मैंने किया था। कितना दूर है यहाँ से अभी? बस हमने तो जाना 10 मिनट लगते हैं, आपको थोड़ा लगेगा। आप आराम से चलो, कोई टेंशन मत लेना। मेन चढ़ाई यही बस यही थी, आप धीरे धीरे तेज से जाएंगे। चलो चलो चलो। फाइनली जनाब हम उस घर में पहुंच गए। जो नजारा यहां पे देखा वो हैरत अंगेज कर देने वाला था। बच्चे अभी भी अंदर खाना खा रहे हैं। मैं बताता हूं क्या खा रहे हैं वो। इस वक्त मैं हूं पंचायत सूजनदार विलेज सामक में, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में आता है। पहले मैं उन 7 बच्चों से आपको मिला दूं। 7 बच्चों से, लेकिन 6 ही हैं अंदर। सबसे बड़ी बेटी जो 18 साल की थी उसने गिव अप कर दिया। शायद उसको इनका दुख देखा नहीं गया या फिर कोई और वजह रही होगी, वो मैं बात करूंगा। यहां के जिन्होंने मुझे कॉल किया उससे बात करूंगा कि उस बेटी ने क्यों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ लिया। और 6 बच्चे अभी अंदर खाना खा रहे हैं। मैं बताता हूं आपको कि वो क्या खा रहे हैं। एक छोटी बच्ची अभी यहां पे ये मिट्टी गूंद रही थी, एक नाकाम कोशिश कर रही थी, शायद ये घर हमेशा के लिए बना रहे, वो कोशिश कर रही थी। ये है वो बिन मां के बच्चे, ये बिन मां के 6 बच्चे ये खाना खा रहे हैं जनाब। इन मासूम बच्चों को देख लीजिए, 17 साल से लेकर मुझे लगता है शायद 3 साढ़े 3 साल तक ये 6 बच्चे हैं। ये भी एक भारत है। और मैंने हमेशा अपनी कहानी में कहा है कि 70% भारत गांव में रहता है। ये भी इस भारत की तस्वीरें हैं। ये मक्की खा रहे हैं खाने में, क्योंकि इनके पास आटा नहीं है। ये बिन मां के 6 बच्चे इस हालात से गुजर रहे हैं। तस्वीरें बहुत दर्दनाक हैं जनाब, बहुत दर्दनाक। आपका नाम क्या है बेटा? अनु देवी। अनु जी, ये खाना नहीं बनाया आपने? नहीं। क्यों? क्योंकि आटा ही नहीं है इधर। आप रोज यही खाते हो? हाँ, यही खाना पड़ता है। बच्चे खाना मांगते हैं तो मुझे तो बहुत दुख होता है, लेकिन आटा नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगी इनको लाके। मांगते हैं, रोटी मांगते हैं? हाँ। मक्की कितनी है और अंदर? थोड़ी सी होगी अंदर। आप रो क्यों रहे हो आप? आप सबसे बड़ी बेटी, आप इसी को कह सकते हैं, यही सबसे बड़ी बेटी है। आप रोते हैं, जिद भी करते हैं कभी? हाँ, जिद करते हैं तो मक्की गर्म करते हुए? हाँ, जय देती हूँ इनको तो। अब मैं खुद भी जय खाती हूँ। मम्मा का डेथ कब हुई? कितनी देर हुई माँ की डेथ हुई? 3 साल हुए। तो ये मक्की कब से खा रहे हो? मक्की जब पापा ठीक थे तो पापा आटा कहाँ से ला के देखते थे, लेकिन जब अभी बीमार हैं तो हम यही मक्की खाते हैं। कोई 7-8 महीने हो गए जो मक्की खाते। आपका नाम क्या है बेटा? दिशा देवी। आप रो क्यों रहे हो? रोटी खानी है? आज शाम को आप रोटी खाओगे। आज शाम को रोटी जरूर बनेगी आपके घर में। सुबह भी यही खाया था? हाँ। सुबह आपने यही खाया था? हाँ। और कल रात को? यही। आपका नाम क्या है बेटा? मुकेश सिंह।
आपका नाम क्या है? प्रियंका देवी। कुछ खाने का मन नहीं करता है? चावल, दाल, फुल्का? मन तो करता है पर मिलता ही नहीं। आज शाम को आप चावल भी खाओगे, दाल भी खाओगे आज शाम को। और जनाब आपको बता दूं, इनमें से 3 बच्चे जो हैं उनकी एक एक आंख खराब है। शायद वाइट मोतिया ऐसा कुछ बीमारी होती है। 3 बच्चों को एक आंख से दिखता नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता मेरे लिए। अगर ये तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन इन बच्चों को बहुत ज़रूरत है आपकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। इनके पास खाना ही नहीं है, इनके पास खाना ही। आपका राशन कार्ड बीपीएल नहीं है? हाँ बीपीएल है। तो वो मुफ्त में खाना नहीं मिलता जो मुफ्त में राशन मिलता है? आगे मिलता है, 2 महीने 3 मिला, अभी नहीं मिलता है। अभी नहीं मिलता है? नहीं। कोई गैस है आपके पास, गैस वगैरह? नहीं, मिली ही नहीं है। गैस चलानी आती है आपको? हाँ चलाने तो आती है लेकिन मिली ही नहीं है। आपकी बड़ी बहन कहाँ है? बड़ी बहन उधर ननिहाल गई है। वो नहीं आती, आपके साथ रहती है ना? नहीं। कोई बात नहीं। आज आपको क्या खाना है शाम को, मुझे बताओ। क्या खाना है शाम को बच्चा? चावल खाना है, रोटी खानी है? चावल। आपको शाम को क्या खाना है? रोटी खानी है? रोटी, मक्की नहीं खानी? मक्की नहीं खानी है? क्या तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको। ये 6 बच्चे हैं, बिन माँ के बच्चे। शायद इनकी माँ जिंदा होती तो शायद इनके लिए कुछ करती। अब इनके पिताजी के बारे में बता दूं आपको। इनके पिताजी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। एक ही जगह बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। और जहाँ तक जिन्होंने मुझे कॉल करके इस कहानी के बारे में बताया था, उन्होंने कहा कि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं, ये बच्चे रात को, दिन में, कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि घर से भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि इनके पिताजी पर कुछ ऐसी कुछ दौरा कह सकते हैं, कुछ ऐसा पागलपन सवार होता है कि उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। आपका नाम क्या है? गुरदीप सिंह सर। आप ठीक हो ना अभी? हाँ अभी तो ऐसे थोड़ा कोई काम करते हो? काम यही जिम्मेदारी का करता हूँ, कोई बैल शैल चलाता हूँ। आपको पता है आपके बच्चे क्या खा रहे हैं अंदर? कुछ नहीं जी, यही मक्की खा रहे हैं। बस यही मक्की खाना का पड़ती है। मक्की भी कम होती है इधर। तो आपको कुछ अब लगता नहीं कोई काम करना चाहिए आपको? वो तो लगता है सर, कम से कम उनका पेट तो भरो आप। बिल्कुल, वो तो कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन 2-3 साल से बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ सर। ये आपको दौरे क्या पड़ते हैं? क्या मारते क्यों बच्चों को? पीछे पड़ जाते हो हथियार लेकर या कुल्हाड़ी लेकर? जो कोई पता ही नहीं चलता है सर, कोई दिमाग में ही ऐसा कुछ। पहले भी मैं बीमार था, ऑपरेशन भी हुआ था मेरा, लेकिन कोई पता नहीं चलता है। सारा दिन घर में रहते हो? हाँ, ऐसे बैठे रहते हो? नहीं, घर में भी कुछ थोड़ा दुख होता है बच्चों को देखकर? दुख तो बहुत होता है सर। इनकी 3 की आंखों से दिखता नहीं है उनको, एक आंख से दिखता नहीं है। हाँ कम दिखता है उनको, एक आँख से नहीं दिखता है। नहीं दिखता है सर। ये कहानी है जनाब। ये आदमी अभी आपको स्टेबल लग रहा है, लेकिन ये स्टेबल होता नहीं है। इसका एक अलग ही रूप होता है जब इस पर कुछ पागलपन के चीज़ें हो जाती हैं। कोई काम नहीं करता है और बच्चे तरस रहे हैं दाल चावल और रोटी के लिए। पता नहीं कब से मक्की खा रहे हैं। यह भी एक भारत है, ये भी एक भारत है जो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। और अब मैं आपको मिलाता हूँ, बस यही इनका घर भी देख लीजिए आप। यही कच्चा घर है, लेकिन मैटर नहीं करता, घर मैटर नहीं करता। जिंदा रहोगे तो घर की ज़रूरत है ना, यहाँ तो खाना ही नहीं है। ये महिला हैं जिन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम सृष्टा देवी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टा जी, मुझे ये बताओ, बच्चे रो रहे हैं अंदर कि हमें दाल चावल रोटी मिल जाए, मक्की खा रहे हैं,
इससे ज़्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है? और इससे ज़्यादा क्या होना है सर, ऐसे मक्की मतलब खा रहे हैं, कभी कोई बीच में दे देता है जैसे चावल आटा, तो फिर कभी खा लेंगे, कभी भूखे रहते हैं। जब भी इनको कुछ होता है तो ये फिर कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे इधर से चलाएंगे, मोहल्ले वाले आते हैं मतलब, तो फिर इनको वो कोई अपने घर में ले जाते हैं। एक दिन इन्होंने अपने जहाँ वो कपड़े अंदर से इकट्ठे किए तो कपड़े जला दिए, फिर अंदर से वो वेल मतलब रखे होते हैं ना, तो उसको भी इधर जलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर जो मतलब मोहल्ले वाले लोग आए तो फिर उन्होंने मतलब बचा लिया। बच्चों के पीछे लगते हैं कुल्हाड़ी वगैरह लेकर भी? हाँ लगते हैं। ये तो ऐसे अभी बोल रहे हैं, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है इनको। मेंटली ठीक नहीं है? मेंटली ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। हाँ लेकिन ये तो आप भी करते हो हेल्प कुछ राशन वाशन के लिए? हाँ, कभी हमारे घर में भी आई थी एक दिन बेटी, जो हमसे होता मैंने भी किया है। इतना सब बच्चों के लिए मैं बोलूँ कि मैं 15 दिन जा, मैं 1 महीने के लिए कुछ करूँ तो हम भी नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं जिस दिन सबसे पहले इधर आई थी तो छोटी वाली बेटी इधर बैठी थी, इधर बाहर बैठी थी। मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैंने बोला कि तुम मतलब इनको ही मैंने बोला कि मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ। तो फिर उस बच्चे को मैंने अपने साथ ले लिया। फिर खाना बना खिलाया उसको? हाँ, खाना वाना खिलाया। फिर मैंने अपने साथ उसको जम्मू में लिया, मैंने उधर दिखाया डॉक्टर को। हाँ, उसकी मेन रिपोर्टें भी मेरे पास पड़ी है, मैंने लाई हैं। और भी इनको आंख से दिखता ही नहीं? नहीं दिखता, एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता है। ये ठीक हो सकती हैं अगर इनका थोड़ा इलाज हो हाँ, जाए तो? पैसा हो, जहाँ कोई इलाज करवाने के लिए इन बच्चियों को कोई ले जाए तो ठीक हो सकती हैं। अब मैं आपको जिस शख्स से मिलाने जा रहा हूँ, यहाँ के जो सरपंच हैं उनके पति हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। रविंदर जी, सरपंच क्यों नहीं आई साहिबा? वो बीमार हैं, उनके फादर साहब बीमार हैं, तो वो दूर हैं, तो जहाँ आना उनका मुश्किल था। आप मुझे ये बताओ, चलो मैं आप ही से बात करूँ ना, मैं ऐसा समझूँ कि सरपंच से ही बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगना चाहिए सरपंच से ही बात हो रही है। इनके पास राशन क्यों नहीं है? राशन देखो कि इनके घर की बहुत हालात ख़राब है, कि कम से कम 6-7 महीने से ये बीमार हैं। मतलब इनको जो इनके जो लड़कियाँ हैं साथ, इनके जो फादर साहब गुरदेव सिंह जी हैं, तो ये दिमागी तौर पे ये ठीक नहीं है। सर ये तो हमें पता है, ये तो हमने बात कर ली उनसे। इनके घर में आप जवाबदेही हो, आपकी बीवी सरपंच है यहाँ की, इनके घर में राशन क्यों नहीं है? इनके घर में गैस क्यों नहीं है? इनका घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्यों नहीं बना हुआ है? दिक्कत ये कि ये जो सर्वे हुआ 2014-15 में, जो PMAY में जो मकान रखने थे जो नए, तो उस वक्त तो इनका मकान नहीं आया। लेकिन अब जो नया सर्वे आया है उसमें इनका मकान है उस लिस्ट में, लेकिन अब वो ये आवास प्लस में, आवास प्लस कब ये स्कीम लागू होगी उसमें है, क्या पता। ये कोई पता नहीं है। राशन का बच्चे तो रो रहे हैं अंदर की हमने रोटी चाहिए, मक्की खा रहे हैं। ये बताओ, आपकी आंख रोती है इनको देखकर जब ये बच्ची कहती है कि ये मक्की नहीं खानी है, रोटी खानी, लेकिन है नहीं, मजबूरी में वही खा रहे हैं। आज आप ही इंटरव्यू ले रहे तो हमें आंसू आ रहे थे और आपको भी आ रहे थे, मैं देख रहा था। हर एक जो इंसान जिसके अंदर इंसानियत है उसके आंखों में आंसू तो आते ही हैं ये सब कुछ सुनकर। मुझे नहीं पता मैं इनका क्या अब हल निकालूंगा, कैसे होगा, लेकिन बच्चे बहुत परेशान हैं। मक्की खाकर पेट भर रहे हैं, नहीं खाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जिंदा भी तो रहना है, जिंदा भी तो रहना है। एक बार फिर बता दूं, पंचायत सूजनदार और विलेज का नाम क्या बताया आपने? सामक। ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में आता है। बस जनाब यही है, इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ हो नहीं सकता। बिन मां के बच्चे हैं, शायद मां जिंदा होती कुछ करती, शायद कुछ कर लेती, मां का दिल है, लेकिन हालात बद से बदतर। मुझे लगा था कि मैंने इतना ट्रैवल किया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पहाड़ भी चढ़ा है, लेकिन यहां आकर दिल को तसल्ली हुई, दिल हल्का हो गया। मैंने अपना काम कर दिया, तस्वीरें आपके साथ मैंने साझी कर दी, फैसला आप कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।